हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था। वो ही देवलोक अपना महान, वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था। वो ही देवलोक अपना महान, वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। ओम शांति। आज तो विशेष दिवस है। सृष्टिना सर्वोत्तम देवता, सर्वगुण संपन्न, सोळेकड़ा संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सतयुगना प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्णनो जन्म दिवस આપણે સર્વ ધૂમધામથી મનાવી રહ્યા છીએ। તો પાવન પર્વની આપ સર્વને ખૂબ ખૂબ બધાઈ હો, બધાઈ હો, બધાઈ હો। તો આવો આજે આપણે બધું જ ભૂલીને શ્રી કૃષ્ણ અને ગોપ ગોપીઓ સાથે થોડો સમય અનુભવ કરીશું। આજના દિવસે શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં આપણી સમક્ષ પોતાના જીવનની લીલાઓને અલૌકિક દર્શન કરાવશે। તો સર્વપ્રથમ આવી સ્વર્ણિમ દુનિયાના રચયિતા ગોપેશ્વર કહો, શ્યામેશ્વર કહો, ગોપનાથ કહો એ પ્યારા શિવ પરમાત્માને યાદ કરીશું। 3 મિનિટ પરમાત્માને યાદ કરીશું। कन्हैया 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 तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। જેના જન્મ દિવસની ખુશી સમગ્ર સંસારની હર મનુષ્ય આત્માઓને છે। તો ચાલો આ શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવના આ આંખોથી નિહાળીએ અને સ્વયંને ધન્ય અનુભવ કરીએ। राधा की भक्ति, मुरली की मिठास, मक्खन का स्वाद और गोपियों का रास। तो चलिए सब मिल के मनाइए जन्माष्टमी का दिन कुछ खास, कुछ खास, कुछ खास। बधाई हो बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी, हाँ जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। अंधर लुटावे बाबा पायल और छल्ला, देखो मैया तो बोले ना समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। શ્રી કૃષ્ણના જન્મોત્સવને આંખોથી નિહાળ્યો,
સ્વયંને ધન્ય અનુભવ કર્યો. પણ જેમ જેમ શ્રી કૃષ્ણ મોટા થાય છે તો કહેવાય છે ગોકુળમાં મટકી ફોડ માખણ ચોર તરીકે ઓળખાય છે. તો એ જ મટકી ફોડ માખણ ચોર શ્રી કૃષ્ણ આપણી વચ્ચે મટકી ફોડવા માટે પધારી રહ્યા છે. हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की जय हो नंदलाल की जय यशोदा लाल की જેમ જેમ શ્રી કૃષ્ણ મોટા થાય છે પછી એ આશ્રમમાં સ્કૂલમાં જાય છે તો એની સૌથી મોટી મિત્રતા કોની સાથે થાય છે? સુદામા સાથે. કોઈએ બહુ સરસ કહ્યું છે કે રહીએ અગર વતન में इंसान की शान से रहिए अगर वतन में इंसान की शान से वरना कफन उठाइए उठिए जहान से. काश काश हर इंसान को इंसान से मोहब्बत हो जाए तो इस धरती जो जहन्नुम है वो जन्नत हो जाए. जो जहन्नुम है वो जन्नत हो जाए और वो परमात्मा इस धरा को जन्नत बनाने आए हैं. અને સુદામાની આપણે આ નાટક દ્વારા નિહાળશું. પ્રસ્તુત કરશે કુમારી જ્યોતિ અને એમનું ગ્રુપ. सुनो सैनिक, क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ ब्राह्मण देवता, यही राजमहल है. आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है. हाँ? और आप न्याय की याचना करने आए हैं. नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया. नहीं, मैं न्याय की याचना करने आया हूँ. मैं तो परदेसी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ. तो आप कुछ दान दक्षिणा मांगने आए होंगे. नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूँ. मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ. ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार. हाँ, ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा. तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र है. कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा है, मेरे परम मित्र है. क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ भी रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सैनिक भाई, मैं सच कह रहा हूँ. श्री कृष्ण मेरे
मित्र हैं। ये भला कैसे संभव हो सकता है? आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास भी नहीं कर रहे। गद्वाल का नगरी में ब्राह्मणों का इसी तरह अपमान किया जाता। क्षमा करें मान्यवर, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं। अपमान नहीं तो क्या सम्मान कर रहे हैं आप प्रतीक्षा करें ब्राह्मण। मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचा रहा हूं। वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। द्वारकाधीश की जय हो। आज्ञा हो तो एक संदेशा सुनाऊं? शीघ्र कहो, क्या संदेशा लाए हो? द्वार खड़ा तुझ दुर्बल एक गया चति सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा, नाम सुदामा कसते ही तज आसन खाए पर किया मुझ कहीं पट उलझा मिल गया तुम जीर न छोड़ा। ऐसी उतावली है गति में जैसे बावली वायु का मत झकोरा से भेद को मिट चले भावत चार की ओर चकोरा। जरा सोचो, कहाँ एक दरिद्र ब्राह्मण और कहाँ एक राजा। सबके सामने वो तुम्हारा सम्मान कैसे करेंगे? शीघ्र ही निर्णय लो, लौट जाओ। सुदामा, क्या सोच रहे हो? संकोच न करो, लौट चलो। समय नहीं है सुदामा, लौट जाओ, शीघ्र ही लौट जाओ। देखो, बुलावा भेजने में कितना विलंब हो गया। यदि बुलाना होता तो अब तक बुला नहीं लिया होता। लौट जाओ सुदामा, लौट जाओ। कहाँ गया सुदामा? कहाँ गया मेरा मित्र? अरे सुदामा नजर नहीं आता। वो तो लौट गए द्वारकाधीश। कहाँ? इस तरफ गए। किधर? इस तरफ। सुदामा, 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 सुदामा। लो, वो वीर आ गया।
मुझसे मिले बिना लौट जा रहे थे। तुमने आने में बहुत देर जो लगाती थी। अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा? बताओ, क्या मैं इतना गिरा बस करो, बस करो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। वाह, दिल भी दुखाते हो और क्षमा भी मांगते हो। चलो चलो भीतर, वही सब बातें होंगी। मैं भीतर नहीं जाऊंगा। अरे तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे यहाँ से चले जाने दूंगा? द्वारपाल, आज्ञा राजेश्वर। सारथी से कहो कि रथ लाए और हमारे परम मित्र के भव्य स्वागत का आदेश दो। जो आज्ञा। चलो। आओ मित्र। कृष्ण की महिमा
अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं। अरे यार, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या अपने मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात है करण? बिल्कुल नहीं। मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। अरे तुम सब तो इसे अभी भी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। लाला दिखा दो, अरे दिखा दो, अरे दिखाओ ना, अरे दिखाओ ना सुदामा, क्या छुपाओगे, दिखाओ। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना श्यामा। तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सवारी भेज देंगी, या कम से कम 2 चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। नहीं, ये पोटली मत करो। बात यह है कि मैं चलने पे चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवा जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए मिल रहे हो। वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। मीठे हुए तंदुर, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन, अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है, और इसे छुपाने का तुम इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं 3 लोक वार दूं।
तीसरी मुट्ठी में कहने लगे जो वैकुंठ दौलत भी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में गया, ऐसा जानिए मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में गया, ऐसा जानिए मेरा पिया है। सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था। आधे चावल का मोल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु। ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है। वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी, जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी, तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। हे त्रिलोकीनाथ, आप तीन मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं। मुझमें वो होगा और उसमें मैं। फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई बराबर नहीं चाहिए। आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ ऐसा न्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मित्रता हो तो ऐसी हो। किसी ने सच ही कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजू में नहीं तोलना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा का यह प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाषा बन गया है। आओ शपथ ले कि जीवन भर हम श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निश्चल और निस्वार्थ प्रेम भाव से मित्रता के पवित्र बंधन को निभाएंगे। શ્રી કૃષ્ણ અને સુદામાનો પ્રેમ આજે પણ અમર છે। જ્યારે મિત્રતાની વાત આવે છે ત્યારે મને શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુનનો સંવાદ યાદ આવી જાય છે કે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, હે અર્જુન, अब हार तो तेरी निश्चित है, क्योंकि दुर्योधन पूरी क्षोणी सेना लेकर गया, अब तो सिर्फ छाछ बची है। तब अर्जुन बड़े नाच से कर कह रहा है कि दुर्योधन को जितना मक्खन ले जाना चाहिए ले जाने दो, क्योंकि मक्खन चोर मेरे साथ है, मक्खन चोर मेरे साथ है। સાથે આપણો બધાનો એટલો પ્રેમ છે કે ગોપીઓ ખાલી ફરિયાદ નથી કરતી, પરંતુ શું જોવે છે તે મુરલીનો નાદ સાંભળી કનૈયાના પવિત્ર પ્રેમમાં આકર્ષણ થઈ ભાવ વિભોર થઈ જાય છે। માટે આજે પણ કહેવાય છે કે મક્ખન ચુરાકર जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उनके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया, दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया। तो खूब सुंदर नृत्य લઈને આવી રહી છે કુમારી ઉર્વી અને એમનું ગ્રુપ। ગીતના શબ્દો છે, સુનો સુનો સાવરે की बंसी।
हाँ सखी, मेरे तो हृदय में श्वास श्वास में कृष्ण, लेकिन फिर भी दिखे नहीं कृष्ण। हाँ रे सखी, मुझे तो हर वक्त उसके बंसी की मधुर तान कानों में गूंजती रहती है, लेकिन वो नटखट बंसी वाला कहीं नहीं दिखता। हाँ सखी, हर और कृष्ण ही कृष्ण, नयनन में, सांसों में, हृदय में। इतना ही नहीं, ख्वाबों, सपनों, ख्यालों में भी कृष्ण ही कृष्ण। हे मधुसूदन, आपकी हर अदा मधुर है। आपके अधर, आपके नयन, आपके चरण, सब कुछ मधुरम मधुरम, अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, दृष्टि मधुरम, चरणम मधुरम, हृदयम मधुरम, मधुरम मधुरम, मधुरम मधुरम। मधुराधिपति
ગોપીઓએ અને આપણી વચ્ચે રાસલીલા કહો કે કાનો મળતો નહોતો તો એકદમ ઉદાસ થઈ ગયો હતો, પણ કનૈયા જેવા એમની વચ્ચે આવે છે ગોપીઓની ખુશી તરત પાછી આવી જાય છે. તો પરમાત્મા જ્યારે આ સૃષ્ટિ પર આવે છે ત્યારે આપણને સર્વને સાચો સમર્પણ ભાવ શીખવાડે છે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ ધન વૈભવ કે તે અહંકારથી નથી થતી, પરંતુ સાચા સમર્પણ ભાવથી જ થાય છે. તો જ્યાં સમર્પણ ભાવ છે ત્યાં નિસ્વાર્થ સ્નેહ પણ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તો આવો સુંદર મજાનું ડ્રામા નિહાળશું સમર્પણ ભાવ દ્વારા સત્યભામા અને શ્રી કૃષ્ણ. से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए। वृक्षराज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपको यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी और आपको सफलता का आशीर्वाद भी दिया है। अब आप यज्ञ का संकल्प कीजिए। इस यज्ञ के विधान के अनुसार संकल्प करते समय कुछ दान भी करना पड़ता है। दान? हाँ, दान। कहिए, क्या दान कर दूं और कितना दान कर दूं? कितना दान करने की बात नहीं है देवी। दान का महत्व या दान का मोल मात्रा से नहीं तोला जाता, भावना से तोला जाता है। अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात ये कि यह मृत्यु लोक वास्तव में कर्म लोक है। यहाँ कर्म करने से इस प्रकार यज्ञ और व्रत आदि धार्मिक कर्मों का फल अवश्य मिलता है, सिद्धियां भी मिलती हैं। परंतु यहाँ बिना मोल के मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर फल की, हर सिद्धि की कीमत किसी न किसी दूसरे रूप में देनी ही पड़ती है। सो जब मानव कोई व्रत अथवा अनुष्ठान के द्वारा अपने भाग्य से अधिक पाना चाहता है तो उसे किसी दूसरी शक्ल में उसके बराबर की कीमत देनी पड़ती है। दान देने का यही भाव है। तो बोलिए, अपनी कामना सिद्धि के लिए मुझे कितनी कीमत देनी होगी? कितना सोना, कितने रत्न, आभूषण, जो चाहिए जितना चाहिए मैं उतना दान करने के लिए तैयार हूँ। पुण्य व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है
कि जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो उसी का दान करना पड़ता है। सो आप ये बताइए कि इस संसार में क्या आपको हीरे मोती, आभूषण, सोना यही सबसे अधिक प्यारे हैं? नहीं। तो फिर आपको इस संसार में सबसे अधिक प्यारा क्या है? सबसे अधिक प्यारा? हाँ हाँ हाँ, सबसे अधिक प्यारा। सोचिए, क्या है, कौन है जो आपको सबसे अधिक प्यारा हो? मेरे ही संसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक ही है। कौन कौन? मेरे पति द्वारकाधीश। नारायण नारायण, तो बस तय हो गया देवी। आपको मुझे द्वारकाधीश ही दान करने पड़ेंगे। लीजिए, दान का संकल्प कीजिए। द्वारकाधीश का दान? देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसीलिए तो ये व्रत कर रही हूँ कि मुझे मेरे पति का सबसे अधिक प्रेम मिले और मैं उन्हीं को दान कर दूंगी। तो मैं उनका प्रेम कैसे पाऊंगी? ये आपके दान की कैसी रीति है? ये दान की रीति नहीं है देवी, ये मृत्युलोक की रीति है। जो मानव जितना अधिक पाने की चेष्टा करता है उसे उससे अधिक देना पड़ता है। यही कर्मलोक का विधान है। ये कैसा विधान है देवर्षि, जिसके लिए मैं ये यज्ञ कर रही हूँ और उसी को मैं खो दूं? मुनिवर, क्या उनके बदले में किसी और वस्तु का दान नहीं कर सकती? क्या कोई और उपाय नहीं? एक उपाय है। वो क्या? देखिए, दान तो आपको आपकी सर्वप्रिय वस्तु का ही करना पड़ेगा, किंतु हाँ, ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु फिर से उससे खरीदी भी जा सकती है। अर्थात यह है कि ब्राह्मण उस चीज की जो कीमत मांगे वो कीमत उसे देकर उससे चीज वापस खरीद लीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है? नारायण, ये तो व्यापार की बात है देवी। अगर ब्राह्मण मान जाए तो उसे कीमत दो, अपनी चीज ले लो। तब तो ठीक है। यदि स्वीकार है तो जल्दी से दान का संकल्प कीजिए। अनुष्ठान के मुहूर्त की शुभ घड़ी निकली जा रही है देवी। ये लीजिए जल्द, लीजिए लीजिए लीजिए। अपने साधक व्रत की सिद्धि के लिए मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मपुत्र नारद को अपने पति का दान करती हूँ। अब ये जल द्वारकाधीश पर छिड़क दीजिए। द्वारकाधीश, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारे लिए कुछ काम करो। आज्ञा करें स्वामी। स्वामी? हाँ, हमें भूख लगी है। अंदर जाकर हमारे कलेवे का कुछ प्रबंध कीजिए। देखिए, चटनी हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिष्ट चटनी बनाइए। चलिए, आपको मैं रसोई का दिखा दूं। जो आज्ञा स्वामी। चलिए स्वामी।
सत्यभामा को कि दान का अर्थ क्या होता है। दान का अर्थ तो वही होता है मुनिवर जैसा आप कहते हैं। अब आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास। जैसा आप कहेंगे वैसे ही करना मेरा धर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए आप किसी के दास नहीं हो सकते। परंतु आपने तो दान करके मुझे। अगर दान का अर्थ यही है तो मुझे नहीं करना ये दान वाला। दान नहीं करोगी तो आपका पुण्य व्रत कैसे सफल होगा? नारायण नारायण। सभी रानियों में सबसे अधिक प्रेम आपको फिर कैसे मिलेगा देवी? मुझे नहीं करना ऐसे पुण्य व्रत का अनुष्ठान देवर्षि जिससे मेरा पति नहीं छिन जाए। मुझे नहीं चाहिए सब रानियों से अधिक प्रेम। मुझे मेरा पति लौटा दो। मुझे मेरा पति लौटा दो। मुझसे भूल हो गई देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो देवर्षि, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो देवर्षि। अब क्या आ गया प्रभु? अब तो एक अहंकार टूट गया, छोड़ दूं? नहीं देवर्षि नहीं, अभी अहंकार नहीं टूटा। अभी तो केवल ईश्वर की दीवार टूटी है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवर्षि। ये केवल भावना का उबाल है। ये भावुकता के आंसू हैं जो मन के ऊपरी मैल को धो रहे हैं। परंतु मन की गहराइयों में जो अंतर मन है, अहंकार की जड़ें तो वहां तक फैली हुई है। हमें तो अहंकार की जड़ों को उखाड़ना है ना। जैसे आपके आज्ञा प्रभु। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। मेरा दान वापस कर दीजिए देवर्षि, मेरा दान वापस कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है देवी? दिया हुआ दान कहीं वापस लिया जाता है? और फिर द्वारकाधीश जैसी अलौकिक वस्तु का दान पाकर उसे वापस कर दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं देवी। जाइए अपने यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं तनिक रसोई में जाकर जलपान करता हूँ। चलो द्वारकाधीश, चलो। चलिए स्वामी। मैंने कहा ना मुझे नहीं करना कोई यज्ञ। अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे यजमान की पुरोहिताई करने का कोई चाव नहीं, जो अपने वचन पर स्थिर नहीं रहती, कभी दान करती हैं, कभी दान वापस मांगती हैं। सो आपकी इच्छा हो तो यज्ञ की दीक्षा लीजिए, नहीं तो इन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा कीजिए। चलिए भैया, हम रसोई में जाकर जलपान करते हैं। चलो। जी स्वामी। अरे क्या कर रही हो स्वामी? गुस्सा करेंगे तो छोड़ो। स्वामी। अरे भैया कहाँ रुक गए? जल्दी चलो जल्दी, अभी चटनी पीसनी है। चलो अरे चलो, अरे चलो। अरे जल्दी छोड़ो। अरे चलो भैया चलो। नारायण नारायण। अभी आपके स्वामी नहीं है, हमारे साथ हैं।
चटनी पीस रहा हूँ देवी, चटनी। चटनी? हाँ। द्वारिका राज्य का अधीश्वर चटनी पीस रहा है। ये कैसी विडंबना है प्रभु? ये कोई विडंबना नहीं है देवी। इस समय मैं द्वारकाधीश नहीं हूँ। इस समय मैं तो देवर्षि नारद का केवल एक सेवक हूँ। सेवक? हाँ। त्रिलोकी का नाथ, एक ब्राह्मण पुरोहित का सेवक। ये कायाकल्प मेरी कल्पना में नहीं आता प्रभु। ये कल्पना की नहीं, यथार्थ की बात है देवी। मेरी पत्नी ने इस पुरोहित को मुझे दान में दे दिया है। हाँ। पत्नी ने दान में दिया है? हाँ। परंतु मैंने तो आपको दान में नहीं दिया है। देवी सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। सत्यभामा की पत्नी है कि नहीं? इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं। आप केवल इतना बताइए कि मैं इनकी पत्नी हूँ कि नहीं। हाँ, परंतु कुछ नहीं। आप ही बताइए कि मैं आपकी पत्नी हूँ कि नहीं। नारायण नारायण। अवश्य, बल्कि आप तो हमारी प्रथम पत्नी हैं। तो आप बताइए ईश्वर कि आप मेरी अनुज्ञा लिए बिना मेरे पति को अपना दास बनाकर कैसे लिया है? बताइए मेरे पति पर आपका क्या अधिकार है? आपके पति पर मेरा कोई अधिकार नहीं है देवी। ठीक, इसीलिए मैं अपने पति को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। चलिए स्वामी। नारायण सेवक चटनी। चटनी। चलिए स्वामी, ये चटनी घोटना आपको नहीं आएगा। इसे देवर्षि स्वयं ही घोट लेंगे। आप चलिए। वाह, चटनी घोटना क्यों नहीं आता? तो नहीं, चलकर तो देखिए कितनी स्वादिष्ट बनी हमारी चटनी। वाह वाह स्वामी, वाह क्या चटनी है स्वामी, क्या चटनी है। हाँ। क्या चटनी है। हाँ। न इसमें नमक है न मिर्ची है। अरे ये चटनी नहीं है, घास है, घास। ले चलिए, भैया को चाय में खिला देंगे। चटनी पीसेंगे। चलिए प्रभु, कृपा करके अपने कक्ष में चलिए। चलिए, हाँ, आइए, चलिए, ये देखिए, ये क्या है आपके पास? देवी, आइए, चलिए। स्वामी, नारायण नारायण। ब्राह्मण से इस
प्रकार धोखा नहीं होने दूंगा देवी। श्री कृष्ण अब मेरी संपत्ति है मेरी। सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। परंतु श्री कृष्ण अकेले सत्यभामा के तो नहीं है, मेरे भी हैं और मेरे भी हैं। सत्यभामा के भी हैं? हाँ। तो इसका ये अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण में आप सबका हिस्सा है। तो इसका यह अर्थ भी हुआ कि सत्यभामा केवल अपने हिस्से का कृष्ण दान कर सकती है, आपके हिस्से का नहीं। ब्राह्मण के साथ धोखा हो गया, संपत्ति के और हिस्सेदार भी निकल आए। चलो कोई बात नहीं, पूर्ण त्रिलोकीनाथ न सही, अभी त्रिलोकीनाथ ही सही। सो अब तो एक ही तरीका है कि सत्यभामा के हिस्से वाला कृष्ण मुझे दे जाओ, अपने वाले हिस्से का कृष्ण आप ले जाओ। हाँ हाँ, तब में आप जीत गई देवी रुक्मणी। आपकी बात मैंने मान ली। सो देवी सत्यभामा, कृपया यह बताइए कि श्री कृष्ण के हाथ, पांव, आंख, कान आदि में से आपके हिस्से में क्या आता है? बस उतना मुझे दे दीजिए। नारायण नारायण। अब क्या करें? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देवी सत्यभामा, कुछ तो कहिए, आप क्या दे रही है मुझे? मैं समझ नहीं पा रही देवश्री कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। इन त्रिलोकीनाथ में मेरा कितने हिस्से पर अधिकार है, मैं तो ये भी नहीं जानती। एक दिन ऐसा था जब मैं समझती थी कि इन पर केवल मेरा ही अधिकार है, और आज का दिन है जब मेरा वो अहंकार टूट चुका है। आज मैं जान चुकी हूं कि मेरे तो क्या किसी के भी नहीं है और सबके भी है। त्रिलोकी के समस्त चराचर प्राणियों में एकमात्र आधार यही तो है। मैं तो इनके कोटि कोटि भक्तों में से एक तुच्छ, गुणहीन और अहंकारी भक्त हूं, और इनके हृदय की विशालता देखिए कि मुझ जैसे अहंकारी भक्त की बात रखने के लिए ये आपके सेवक बने चटनी पीस रहे हैं। मेरी इस भयंकर भूल का कोई प्रायश्चित हो तो मुझे बताइए। उस प्रायश्चित की कीमत यदि मेरे प्राण से चुकाई जा सकती है तो मैं शिक्षण अपने प्राण आपके चरणों पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्राण ले लीजिए मुनिवर, मेरे स्वामी को मेरे बचनों से मुक्त कर दीजिए। नारायण नारायण, नहीं नहीं नहीं, आपके प्राण को मैं नहीं ले सकता। वो तो काल भगवान की संपत्ति है, इसीलिए प्राणों को अमूल्य कहा जाता है। हाँ, यदि प्रायश्चित के तौर पर इनके बदले में कोई कीमत चुकानी हो, हाँ, तो प्राणों जैसी अमूल्य वस्तु को छोड़कर कोई मूल्यवान वस्तु इनके बदले में दे दो, हम इन्हें मुक्त कर देंगे। सच? हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया। सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। सो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले में तो मैं आपको इतना दूंगी
जितना आज तक आपको किसी ने न दिया होगा। मेरे पास ऐसी अमूल्य मणियां हैं, ऐसे ऐसे रत्न हैं, इतना सोना है कि आप समेटते समेटते थक जाएंगे, परंतु सोना तक नहीं होगा। नारायण नारायण, मैं इतने धन का क्या करूंगा देवी? शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। मैं तो उतना ही लूंगा जितने शास्त्र में मर्यादा है। शास्त्र में कितनी मर्यादा है? शास्त्र कहता है कि इस परिस्थिति में इनके तोल के बराबर कोई भी पदार्थ दे दीजिए, बस प्रायश्चित स्वीकार हो जाएगा। कोई भी पदार्थ? अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात कुछ भी देवी, कुछ भी। फल हो, फूल हो, अन्न हो, चावल हो, चाहे पत्ते ही हो देवी, जो कुछ भी हो आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी, वो मैं स्वीकार कर लूंगा। धन्यवाद देवर्षि, परंतु जब संत हमारे का तुलादान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। नारायण नारायण। कृष्ण जी को तोड़ने चली है दीवानी, जगतपति को तोड़ने चली है दीवानी। कैसा है ये साहस, कैसी बुद्धिमानी, कृष्ण जी को तोड़ने चली है दीवानी, जगतपति को तोड़ने चली है दीवानी। क्या कोई उनका मोल लगाए, इन रतनों से तो न जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वयं जुगानी, कृष्ण जी को तोड़ने चली है दीवानी, जगतपति को तोड़ने चली है दीवानी। भेद जिनका भेद न जाने, आगम जिनको अगम बखाने। चाहे रतनो सृष्टि सारी, कृष्ण का पलड़ा फिर भी भारी। मीरा अन्ना माणिक मोती, प्रभु समझा इनसे कब होती। तोल मोल का प्रश्न कहाँ है, कृष्ण का दूजा कृष्ण कहाँ है। मायापति को जानी न मायापति की रानी, कृष्ण जी को तोड़ने चली है दीवानी, जगतपति को तोड़ने चली है दीवानी। जाओ जाओ और लेकर आओ, और लेकर आओ, और लेकर आओ। ये चमकीले
इतने बड़े द्वारकाधीश वहीं के वहीं बैठे हैं। जाओ, थोड़ा जेवर और लेकर आओ। महारानी, अब तो बस कुछ भी नहीं बचा। रत्नों के कोश जब अर्पण कर गई हार, तन के आभूषण फसे वो भी दिए उतार, नहीं बीचने ललकार। द्वारकाधीश, अब तो सत्यभामा पर कृपा कीजिए। मेरी कृपा तो सब पर रहती है देवी। तो फिर सत्यभामा की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रही हैं आप? परीक्षा तो सबको देनी ही पड़ती है। सत्यभामा केवल स्वर्ण से मुझे तोड़ना चाहती है, परंतु ये भूल गई है कि नारी के पास इन आभूषणों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। वो क्या द्वारकाधीश? नारी का मन, उसका समर्पण भाव, उसकी आत्मा। आभूषण तो केवल देह को सुंदर बनाते हैं देवी, मन को नहीं। तो फिर सत्यभामा का मन भी सुंदर कर रही है ना? वही तो कर रहा हूं देवी। क्या तुम सत्यभामा की सहायता नहीं करोगी? क्यों नहीं करोगी? वो मेरी छोटी बहन जो है। देखिए ना, अब तो उसने अपने अलंकरण में आग पर जला दिए हैं। देवी, ये अलंकरण नहीं, ये सत्यभामा के अहंकार की बेड़ियां हैं, जिन्हें एक एक करके तोड़ना होगा। यह तो उसके मन की शुद्धि का पहला चरण है। अब तो उसने अपने शरीर के अहंकार की सारी बेड़ियां उतार दी हैं। अब तो प्रसन्न हो जाइए प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की रक्षा तो तुम ही कर सकती हो रुक्मिणी, और यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। जो आज्ञा प्रभु। दीदी, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इन्हें अर्पण कर चुकी हूँ, परंतु द्वारकाधीश अपनी लीला किए जा रहे हैं। आप देख रही है ना दीदी? सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने? ये देखो। लेश मात्र भी शेष है जब तक मान गुमान, तब तक हृदय प्रवेश नहीं करते श्री भगवान। हरि का यही विधान। ये मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास है। आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली। इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तोड़ने चली थी, परंतु देखिए ना इनका कौतुक। इन्हें अपने आत्मा के अनुराग से तोलो सत्यभामा।
एक पत्नी की भावना से तौलो। हाँ, ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। अच्छा क्या उन्हें अर्पण कर दिया? अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति और प्रेम से ये हार जाएगी। धन और अहंकार की शक्ति से नहीं। लो, ये अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर। निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो। ये तो तुलसी के पत्ते से भी मिट जाएगी। ये लो। प्रेम प्रीति के मोल पर बिक गए पानिहार। भक्ति भरे एक बात से हार गए भगवान। हार गए भगवान। नारायण 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 नारायण। ફરી એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આપણા કલાકારોને બોલાવીએ છીએ. આટલું સુંદર દ્રશ્ય હોય, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ આપણી વચ્ચે હોય તો કોણ એવું હોય કે જેમને એની સાથે રાસલીલા કરવાનું મન ન થાય? તો ફરી આપણને પણ એ ઈચ્છા છે ને, કોને કોને રાસલીલા કરવી છે? સર્વને, હે? તો ગોપી સંગ શ્રી કૃષ્ણ રાસલીલા લઈને આવે છે. દિશા અને નું ગ્રુપ ગીતના શબ્દ છે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. क्या आप हम संग राज नहीं करोगे? क्या हम आपके योग्य नहीं हैं? क्या हमारा प्रेम अधूरा है? प्रेम
राधा के बिना अधूरा है, कृष्ण भी राधा के बिना अधूरा है। और राधा के बिना रास कैसा? राधा रस बरसाने वाली, राधा बरसाने वाली, वाह कितना मीठा नाम है राधा, राधा, राधा। ओम शांति, ओम शांति। विश्व रचयिता, विश्व नियंता प्रभु पितानी सर्वोच्च रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना એટલે સર્વગુણ સંપન્ન, 16 કલા સંપૂર્ણ મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણજી। આજે એમનો જન્મદિવસ છે, તો જન્મદિવસની આપ સર્વને ખૂબ 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 વધાઈ હો, વધાઈ હો। શ્રી કૃષ્ણ એક એવું નામ છે, શ્રી કૃષ્ણ એક એવી છબી છે જેમાં સંપૂર્ણતા છે। શ્રી કૃષ્ણ દેવતા જેમના માટે
આપણે અત્યાર સુધી સાંભળતા આવ્યા અને જોતા આવ્યા કે જેમણે દરેક સંબંધો દૈવી ગુણો સાથે નિભાવ્યા અને દરેક સંબંધોમાં પરફેક્ટ સંપૂર્ણ જે આજે આપણે બે ડ્રામા બે નાટક દ્વારા સમજ્યા ને ચાહે એમણે એક સખા એટલે કે મિત્રનો સંબંધ નિભાવ્યો તો પણ એ પરફેક્ટ, એક સાજનનો સંબંધ નિભાવ્યો, સ્વામીનો સંબંધ નિભાવ્યો તો એ પણ પરફેક્ટ સંપૂર્ણ, તો પ્રેમીનો સંબંધ પણ સંપૂર્ણ, ચાહે ગાઈડ બન્યા, ચાહે સખા બન્યા, ચાહે સાજન બન્યા, પણ દરેક સંબંધોમાં સંપૂર્ણતા હતી. આપણે બધા પણ એવું ઈચ્છીએ છીએ, આપણે પણ ઘણા બધા રોલ પ્લે કરીએ છીએ. કોઈ માટે પિતાનો રોલ, કોઈ માટે માતાનો રોલ, કોઈ માટે મિત્રનો રોલ. આપણી ઈચ્છા પણ એવી જ હોય છે કે મારા બધા જ રોલ, બધા જ સંબંધો બધા વ્યક્તિ સાથે પરફેક્ટ હોય અને આપણે તેની કોશિશ પણ કરીએ છીએ. શ્રી કૃષ્ણને કોશિશ કરવી પડતી હતી, હા કે ના? એમને કોશિશ કરવી પડતી હતી નહીં. જ્યારે આપણને કોશિશ કરવી પડે છે. કારણ શું? કારણ કે મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ જેમની અંદર સર્વ દૈવી ગુણો જન્મથી જ છે. શ્રી કૃષ્ણ એક એવા દેવતા છે કે જન્મથી જ મહાન છે, જન્મથી જ પૂજ્ય છે. કોઈ જન્મથી પૂજ્ય તો કોઈ મહાન કાર્યો કર્યા બાદ પૂજ્ય બને, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ તો જન્મથી જ પૂજ્ય છે. તો એમણે એવું તો શું કર્યું? ખરેખર શ્રી કૃષ્ણના જન્મ માટે બે વાતો બતાવે છે. એક તો શ્રી કૃષ્ણ પીપળાના પાન ઉપર સાગરમાં આવ્યા, હા કે ના? હા ના બોલતા જજો. બતાવે છે ને? બતાવે છે. તો બીજું એ પણ બતાવે છે કે શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ કારાવાસમાં એટલે કે જેલમાં થયો હતો અને ત્યારબાદ તેમના પિતા નંદ બાબાના ઘરે મૂકવા જાય છે. હવે બે વાતમાંથી સત્ય કઈ વાત છે? બંને તો સત્ય ન હોઈ શકે. એક તરફ એવું કહે છે કે પીપળાના પાન ઉપર સાગરમાં આવ્યા, બીજી તરફ એવું કહે છે કે એમનો જન્મ તો કારાવાસમાં થયો હતો. બંનેમાંથી સત્ય કયું છે? હકીકત પરમાત્મા શિવ સર્વોચ્ચ શક્તિ જ્યારે આ સૃષ્ટિ પર આવે છે, આ સૃષ્ટિ પર આવી જે હર આત્માની અંદર કંસની પ્રવૃત્તિ અને કંસ જેવા સંસ્કારો આવી ચૂક્યા તેમનો નાશ કરે છે અને એક દૈવી સંસ્કાર, દૈવી ગુણ ધારી એક કહીશું એક નવી દુનિયા સ્થાપન કરે છે. અને એ નવી દુનિયાના પહેલા મહારાજ કુમાર એટલે શ્રી કૃષ્ણ. તો જ્યારે કળિયુગનો અંત, ત્યારે પ્રકૃતિ કહેવાય છે ને કે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણને લઈને જતા હતા ત્યારે પ્રકૃતિનું તુફાન જોરદાર હતું, પરંતુ જેવો શ્રી કૃષ્ણનો પગ જે છે જમુનાને ટચ કરે છે એટલે પાણી શાંત થઈ જાય છે. શ્રી કૃષ્ણ સર્વગુણ સંપન્ન વિશ્વ મહારાજ કુમાર કે એમનો ખાલી પગ ટચ કરવાથી પ્રકૃતિ એમની સહયોગી બની ગઈ. સમજાયો કહેવાનો ભાવ? પ્રકૃતિ એમની સહયોગી બની ગઈ. તો માત્ર શ્રી કૃષ્ણ જ નવી દુનિયામાં એકલા આવશે કે એમની પૂરી રાજધાની હશે? એક મોટો મહેલ છે, એમાં શ્રી કૃષ્ણ એકલા જ રહેશે?
કે એમની પૂરી રાજધાની, પૂરો પરિવાર બધા હશે ને? તો આપણે બધાએ દુનિયામાં નથી જવું? શ્રી કૃષ્ણ સાથે રાસ નથી કરવો? શ્રી કૃષ્ણ જેવું બાળક ના જોઈએ? જોઈએ. આજે દરેક માં એવું ઈચ્છે છે કે મારું બાળક શ્રી કૃષ્ણ જેવું બને, અને એ પોતાની ખુશી માટે એક દિવસ શ્રી કૃષ્ણ જેવા કપડાં પણ પહેરાવી દે છે. કપડાં પહેરાવાથી તો શ્રી કૃષ્ણ નહીં બની જાય ને, નહીં તો આપણે બધા પહેરી લઈએ. કપડાં પહેરવાથી બની જવાશે નહીં. તો એમના માટે એમના જીવનની અંદર જે દૈવી ગુણો છે, એ દૈવી ગુણોને અત્યારે આપણે જીવનમાં ધારણ કરવા પડશે. અત્યારે તો વર્તમાન સમય પરમાત્મા શિવ આ સૃષ્ટિ પર આવી ચૂક્યા છે, અને એ નવી સતયુગી દુનિયાની સ્થાપના કરી રહ્યા છે. એ એમનું દિવ્ય મહાન કર્તવ્ય કરી રહ્યા છે. અગર આપણે સર્વ એમના કર્તવ્યની અંદર મદદગાર બની એમના મહાવાક્યોને જીવનમાં ઉતારી દૈવી ગુણ ધારણ કરી લઈશું, તો અવશ્ય આપણે પણ શ્રી કૃષ્ણની સાથે સાથે સતયુગી દુનિયામાં આવીશું. તો કહેવાનો ભાવ એ જ છે કે પરમાત્મા શિવ ફરી આ કળયુગી દુનિયાનો એક મહાપરિવર્તન કહીશું કરી રહ્યા છે. તો જે પણ ભાઈ બહેનો પહેલી વાર આવ્યા છે એ બધાને એ સતયુગી દુનિયામાં જવા માટે હાર્દિક ઈશ્વરીય નિમંત્રણ છે. તો ફરી આપ સર્વને આજના દિવસની ખૂબ ખૂબ બધાઈ હો, બધાઈ હો, બધાઈ હો. ખૂબ ધન્યવાદ આદરણીય દીદીજી. ફરી હાર્દિક ઈશ્વરીય નિમંત્રણ દીદીજીએ આપ્યું, પણ એના પ્રાથમિક જ્ઞાન તરીકે 7 દિવસની શિબિર હોય છે, રોજની 1 કલાક. તો ફરી આપને પણ નિમંત્રણ છે કે આપણા જીવનની 7 કલાક કાઢી અને એ પિતા પરમાત્મા પાસેથી આપણે અમૂલ્ય વારસો પ્રાપ્ત કરીએ. મુલાકાતનો સમય છે સવારે 8 થી 11, બપોર પછી 4 થી 6. તો જ્યારે પણ આપને અનુકૂળતા હોય ત્યારે પહેલા મુલાકાત લઈ જજો, અને શિબિરની તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે સમય પણ નક્કી કરી જજો. આવું છે ને બધાને સતયુગી દુનિયામાં. કહેવાય છે કે જેમ જેમ શ્રી કૃષ્ણ મોટા થાય છે તેમ તેની મહિમા પણ બદલતી જાય છે. શું મહિમા કરીએ છે? શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવાય. તો શ્રી કૃષ્ણ એમની મહિમા અનુસાર જે નામ બદલતા રહે છે. તો હવે રાધે અને કૃષ્ણ તેની બાલ અવસ્થાના નૃત્ય કલા દ્વારા આપણને મન મોહિત કરશે. Hare
इतना मत करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे भाग्य बिहारी लाल। तोरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे तोरा पीना तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लगे तोरा पीला। तोरी तेरी मेरी चाल, तोरी तेरी मेरी चाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। મેં ખૂબ સરસ સતયુગી દુનિયાના દર્શન કર્યા. હવે અહીંયાથી તમને જેમ ડાયરેક્શન આપવામાં આવે એ રીતે આપણે કાનાના પારણિયાને પણ ઝુલાવશું.